अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी की महती कृपा करुणा से हम सब भगवान और भक्त के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। इस सुअवसर पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु सज्जन वृंद, इस क्रम में अभी श्री भक्तमाल जी की कथा चल रही है। भक्तमाल जी यानी भक्तों के चरित्र का वर्णन, और भक्त तत्व की इसमें प्रधानता है, पर उसके साथ 4 तत्व की समावेश इस भक्तमाल ग्रंथ में है, जो माला का रूप लेती है। इसीलिए इनका नाम पड़ा श्री भक्तमाल जी। प्रधानता तो भक्त तत्व की है, पर उसमें भक्ति, भगवंत और गुरु, इन तत्वों का भी समावेश है। इनके रस की भी व्याख्या है इसमें। इसीलिए इन 4 भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये 4 चीज मिल करके और एक माला का रूप दिया श्री नाभादास जी ने। इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री भक्तमाल। अभी चरित्र श्रवण के पहले 24 अवतार का वर्णन चल रहा है। वो तो क्रम पूर्वक होगा ही, पर आज हम सब परम सौभाग्यशाली है कि आज के दिवस में भारतवर्ष में चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, जो भक्त राज हैं, उनका प्राकट्य दिवस है। तो सर्वप्रथम ऐसे तो भक्त और भगवान की कथा, उनका प्राकट्य का कारण कहना तो वेद के लिए भी संभव नहीं है, तो हम सब सामान्य जीव से कहाँ तक संभव है, पर अपनी बुद्धि से जहाँ तक भी संभव हो उतना गुणगान करना चाहिए। इसी के कारण संक्षिप्त में श्री हनुमंत लाल जी के प्राकट्य की कथा हम लोग श्रवण करें। आज खूब आनंद पूर्वक उनके प्राकट्य के अवसर पर खूब बधाई मनाएं और बधाई का गान करें, खूब आनंद लें। क्योंकि हनुमंत लाल जी ही ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने पूरे पृथ्वी पर सभी जीवों के सभी कष्टों का हरण करने के लिए पृथ्वी पर ही उनको रखा है क्या, वे स्वयं स्वीकार किए हैं रहना। उसके पीछे कहानी है। भगवान जब साकेत धाम का गमन कर रहे थे अपनी लीला को पूरी करने के बाद, तो उन्होंने हनुमान जी को भी कहा, जितने भी थे अयोध्या के वासी सब लोग भगवान के साथ साकेत धाम का प्रयाण किए। हनुमंत लाल जी को भी कहा गया। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि भगवान, हम तो अयोध्या धाम में ही रहेंगे, इस पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो बोले कि हनुमंत लाल, कितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, भक्त, संत जन्म जन्म तक इच्छा करते हैं और उसके लिए भक्ति करते हैं कि हमको वैकुंठ धाम मिले, साकेत धाम मिले, गोलोक धाम मिले, और तुम कह रहे हो कि हम यहीं पे रहेंगे। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए भगवान कि आपके साकेत धाम में आपका संग तो होगा, पर आपकी कथा वहां होती है कि नहीं, वहां पर कथा होती है कि नहीं। तो बोले कि देखो हनुमंत लाल जी, वहां हम तो साक्षात विराजमान हैं और वहां पर सारे पार्षद लोग हैं, सारे भक्तजन हैं, तो वहां तो सब कुछ हम साक्षात प्रकट ही है, तो वहां पर तो कथा तो नहीं होती है। हम तो वहां निरंतर हैं, पर वहां कथा नहीं होती है। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि तब प्रभु आप जाइए, हम अयोध्या धाम में ही रहेंगे, इस पृथ्वी पर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिलेगा, और जो सुख हमको कथा श्रवण में है
वो सुख किसी भी चीज में नहीं। कथा श्रवण करेंगे तो कथा श्रवण करते समय आपका ध्यान भी होगा, आपका ध्यान होगा तो आपका भी मिलन होगा, और आपके चरित्रों आपकी जो लीलाएं हैं उसका भी हम गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे। यहाँ तो दोनों चीज मिलेगा, आपकी कथा और आप दोनों मिलेंगे, और वहां तो केवल आप मिलेंगे, आपकी कथा तो नहीं मिलेगी। इसलिए हम यहीं गए, सभी लोग गए, पर हनुमंत लाल जी महाराज हम ही लोग के कल्याणार्थ यहीं पे रहे। आज ऐसे संकट मोचन हनुमंत लाल जी का प्राकट्य दिवस है। इसके पीछे इनके प्राकट्य की कथाएं हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। हमारे भारतवर्ष में क्षेत्र के अनुसार कुछ क्षेत्रों में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हनुमंत लाल जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, क्षेत्र के अनुसार, और कहीं आज के दिन मनाया जाता है, और कहीं कहीं संत भक्तजन दोनों दिन मनाते हैं। अब हम सब सामान्य मानव मस्तिष्क में बात भ्रम के रूप में पैदा होगी कि तब आखिर दोनों में सही कौन है। कार्तिक मास वाली जो दीपावली के एक दिन पहले होता है, दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि में हनुमंत लाल जी प्रकट हुए थे। ये जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जा रहा है ये सही है, पर हमारे संत जन, हमारे ग्रंथ वायु पुराण में भी इसका वर्णन है, बताते हैं दोनों सही है। कैसे दोनों सही है? तो कल्प भेद से। पूर्व में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में, जो उनका पद का एक है ना निश्चित सुनिश्चित है कि इतना दिन तक ब्रह्मा जी का पद रहेगा, उस काल में कई कल्प हो जाते हैं, कई मनवंतर होते हैं, ये पूर्व में चर्चा हो चुकी है। और प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, राम अवतार, कृष्ण अवतार होता है प्रत्येक कल्प में, और प्रत्येक कल्प भगवान की लीलाएं होती हैं इसी प्रकार से। पर कभी कभी किसी कल्प में कुछ लीलाओं में भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती है उसमें कुछ भिन्नता हो जाती है। तो जब ग्रंथों में वर्णन किया जाता है और अमुक अमुक भक्त लोग उसका वर्णन करते हैं, तो जिस कल्प का वो दर्शन करते हैं उसी अपने ग्रंथों में उसी कल्प की लीला का वर्णन करते हैं। तो थोड़ी बहुत जो भिन्नता देखी जाती है वो कल्प भेद से सत्य है, कल्प भेद से सत्य है। कल्प भेद का तात्पर्य क्या हुआ? किसी कल्प में कुछ लीला हुई, किसी कल्प में कुछ लीला हुई। वस्तुतः तो सभी लीलाएं करीब करीब समान रूप से हुई होती है, लेकिन कुछ लीलाओं में भेद हो जाता है। तो जो रामायण जी लिखे गए हैं उसमें अध्यात्म रामायण है, कंब रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि जी का है, तो थोड़ा बहुत जो भेद मिलता है वो सब का सब सही है। इसमें से ऐसा नहीं है कि एक ही सही हो सकता है, सब का सब सही है। कैसे? कल्प भेद से। उसी प्रकार से जो भक्त का भी जो लीला है वो कल्प भेद से। ये हनुमंत लाल भगवान जब आते हैं तो वो भगवान के साथ ये जो उनके साथ जो दिव्य भक्त हैं, महापुरुष जन हैं, और जो शाश्वत निरंतर जो भगवान के ही साथ रहते हैं, वे भक्त भी आते हैं भगवान के आने पर। तो उनकी कल्प भेद से उनकी लीलाओं में भी कुछ कुछ भेद हो जाता है। तो इस कल्प में लीला हुई कि इस कल्प में हुई, तो दोनों का दोनों सच हो गया। जैसे हम आज किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से कर रहे हैं, कल थोड़ा सा शब्द का हम अंतर कर दिए है, तो हम ही तत्वतः और दोनों सही है। दीन के अंतर हो जाने से, दीन के भेद हो जाने से थोड़ा भेद हो गया, और दोनों सही है। उसी प्रकार से कल्प के भेद हो जाने से लीला में अंतर भले हो जाए, पर उस दोनों का दोनों सत्य है, परम सत्य है। उसी प्रकार से प्राकट्य में भी किसी कल्प में कार्तिक मास में हनुमंत लाल जी का हुआ और किसी कल्प में चैत्र मास में हुआ, इसलिए दोनों सही हो गया, और दोनों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। इसलिए हम लोग को कभी भी भ्रम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जो सामान्य जन हैं
जिनको ग्रंथों का सम्यक अध्ययन नहीं हो पाता है, उनको भ्रम, स्वयं अपने बुद्धि में भ्रम कर बैठते हैं और लोगों के बीच भी भ्रम पैदा करते हैं कि देखो आखिर इसमें ऐसा दिया हुआ है, उसमें ऐसा दिया हुआ है, तो कोई ना कोई तो गलत है इसमें, पर दोनों का दोनों सत्य है। अब दोनों कैसे सत्य है उसका कुछ प्रसंगों से प्रमाण मिल जाता है। जैसे जो कार्तिक मास वाली जो बात है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दीपावली के एक दिन पहले 12 बजे रात्रि में जो हनुमंत लाल जी का अवतार हुआ, तो वर्णन ऐसा आता है कि हनुमंत लाल जी रात्रि में प्रकट हुए और जैसे ही सुबह हुआ उनको इतना भूख बढ़ा। इस पर एक श्री मामा जी ने, बक्सर वाले मामा जी ने बड़ा अच्छा एक पत्र लिखा है।